of the financial statement to be forwarded to the registrar. ये सुनिएगा, without prejudice to the provision of subsection 5 of 223. कौन सा था ये? हाँ जी, without prejudice to the provision of subsection 5 of section 223, after the audit FS have been laid before the company at the annual general meeting and duly adopted, a copy of such financial statement together with the reports and documents required to be annexed to the same duly signed in the manner this shall be filed by the company with the registrar within 30 days from the date of such meeting in the case of a listed company and within 15 days in the case of any other company. ये समझने की कोशिश करिएगा, 21 दिन पहले तो ऑलरेडी आप एफएस दे चुके हैं, एजीएम से 21 दिन पहले ऑलरेडी एफएस दे चुका हूं। बच्चों थोड़ी देर पहले पढ़ा यार, एजीएम के 30 दिन के अंदर वापस से एफएस दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? रजिस्ट्रार को। पहले भी तो दिए थे। अब जो आप रजिस्ट्रार को एफएस देंगे, ये इस चीज की अलामत है कि मेंबर जिसको अप्रूव कर चुके हैं। सुनिएगा, इफ द जनरल मीटिंग बिफोर व्हिच द एफएस इज लेड डज नॉट अडॉप्ट द सेम और defer the consideration thereof or is adjourned, a statement of the fact and of the reason therefore shall be annexed to the said financial statement required to be filed with the registrar. अगर अडॉप्ट नहीं हुए, शेयरहोल्डर ने कहा हम इस एफएस को नहीं मानते, सही एफएस गलत है, या फिर मीटिंग एडजर्न हो गई या कोई भी रीजन हो गया, उसके बावजूद आपने रजिस्ट्रार को एफएस फॉरवर्ड करने और ये रीजन उसको आपने मेंशन करने। Nothing in this section shall apply to a private company having the paid up capital not exceeding 10 million rupees or such higher amount of paid up capital as may be notified by the commission. प्राइवेट कंपनी के केस में आपने रजिस्ट्रार के पास अकाउंट जमा नहीं कराने। क्या यहाँ तक बात समझे? रजिस्ट्रार के पास जाके आपने एजीएम के बाद जब अप्रूव हो जाएंगे तो इसमें अकाउंट्स आपने जमा नहीं करने। क्लियर है मेरे भाई? सॉरी, अगर अमाउंट 10 में ज्यादा है तो रजिस्ट्रार को जमा कराना है। खाता खुला खाता 4 इंस्टीट्यूट अगर प्राइवेट कंपनी हो और सबका पेड अप कैपिटल लेट से 10 मिलियन से ज्यादा है तो उनके अकाउंट्स उनके पास होंगे ना, मुझे थोड़ी पता होगा, पब्लिक एफएस थोड़ी है। बट अगर मैंने चेक करना हो कि उनका रेवेन्यू कितना आ रहा है, उनके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो एसएससी के पास तो पड़े, उनके वहां जमा हो गए, तो वहां सेटिंग करके पैसे देके मैं एटलीस्ट जितनी भी प्राइवेट कंपनी है उनके डॉक्यूमेंट किसके पास पड़े हुए? रजिस्ट्रार के पास पड़े हुए। तो रजिस्ट्रार के पास एक चीज पड़ी है तो वो चीज रजिस्ट्रार के लिए तो यूजलेस है, लेकिन आपके लिए बड़ी अहम है। क्यों अहम है? आप उसको कंपेयर करोगे तो वो चीज आपके पास आ सकती है, तो वही चीज रखी हुई उन्होंने, तभी 10 मिलियन ज्यादा की कंपनी के ऊपर उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी। ये समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सेक्शन की 2 इम्प्लीकेशंस हैं। लिस्टेड कंपनी के केस में 21 दिन पहले सबके पास जा रहे थे। अगर आप लिस्टेड कंपनी नहीं है तो 21 दिन पहले आप बाकी जगह पर तो जमा नहीं करवा रहे होंगे, लेकिन इस वाले सेक्शन के हिसाब से आपको एजीएम के 21 नहीं 30 दिन के अंदर आपने रजिस्ट्रार के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराने, चाहे बोर्ड चाहे एजीएम में अप्रूव हुए हो या ना। वो जो अगर आप उस वाले 21 दिन पहले वाले सेक्शन से कंफ्यूज हो रहे हो, किसके लिए एप्लीकेबल था? वो लिस्टेड कर सबके लिए था। किसके लिए था? चेक कर ले यार, जल्दी चेक करें, किसके लिए था? लिस्टेड कंपनीज के लिए था ना, वो लिस्टेड कंपनीज के लिए था। ये जो है ये हर कंपनी के लिए एक्सेप्ट फॉर वन कंपनी व्हिच इज अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 मिलियन रुपीस। सही है? क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, तो वहां पे दोनों मार्क करें कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो वो रजिस्ट्रार के पास 21 दिन पहले भी एफएस जमा कराएगी और 30 दिन के अंदर भी, एजीएम के 30 दिन के अंदर भी जमा कराएगी। अगर एक कंपनी है पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड नहीं है, तो वो 21 दिन पहले एफएस जमा नहीं करा रही होगी, बल्कि 30 दिन बाद हो जाके एफएस जमा कराएगी। 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद नहीं, विद इन 30 डेज। अच्छा जी, यार एक सेक्शन है
छोटा सेक्शन है, आखिरी सेक्शन है, पढ़ते हैं।